Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाई सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना, होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक का जमाना आ गया है। लोग पहले टेंशन में गटागट पानी पीते थे और अब खुशी में है। जस्ट इमेजिन, चमत्कार भवन में मैं भी, तुषार भी, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में भी। हाँ हाँ दोपहर में भी। Isn't that fantastic? कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेटे। हाँ, प्रोजेक्ट टीपी। आपको भी नहीं पता ना प्रोजेक्ट टीपी? टीपी यानी तुषार पांडे। चल तू वापस चल, आज से तेरा मुंबई से नाता खत्म। दादू, दादू सॉरी प्लीज। अब मैं किस मुंह से वापस चंडीगढ़ जाऊंगा और तेरी माँ को बताऊंगा कि हमारी करू ने झूठ बोल बोल के कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया है। मिसेस सूर, मैडम, दादू की याद आ रही है? झूठ पकड़ा मैंने आपका, झूठ। याद नहीं आ रही है, बल्कि डर लग रहा है। ऐसी क्या बात है जो दिन दहाड़े दादू का सपना देख रही है और डर रही है? जी वो कहिए कहिए, कुछ तो है ऐसा जो अगर आपके दादू को पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। कहिए क्या बात है? टिल्लू। टिल्लू कहाँ है? गॉड ब्लेस यू। मैडम, वो टिल्लू को प्रेम ने छीन लिया है हमसे। अगर दादू को पता चलेगा वो तो उसे गुस्से में गोली मार देंगे। मारना ही चाहिए। लेकिन मैडम, बुढ़ापे में जेल हो जाएगी उन्हें, और जेल शरीफों की जगह नहीं है। लेकिन बच्चा आपका अधिकार है, जेल तो प्रेम को होनी चाहिए। आपने टिल्लू को प्रेम के बाद छोड़ा है क्यों? कुत्ता मतलब प्रेम ने कुत्ते का सहारा लिया होगा जरूर। हाँ हाँ, टॉमी, वही कुत्ता। मैडम, एक तरफ हमारा बेचारा टिल्लू, एक तरफ हम, और बीच में कुत्ता। जब जब हम टिल्लू को लेने के लिए आगे बढ़ते थे, हमारे ऊपर वो कुत्ता झपट पड़ता था। एक तरफ टिल्लू के रोने की आवाज, एक तरफ कुत्ते के भौंकने की आवाज। मैडम, हम आपको बता नहीं सकते। कुत्ता भौंक रहा था, टिल्लू रो रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, टिल्लू रो रहा था। मैडम, आप समझ रही हैं ना? एक माँ और एक बेटे की इससे बड़ी बिछड़ने की दर्दनाक दास्तान नहीं हो सकती है। बस बस, अब और कुछ मत बताइए, हमारा दिल सह नहीं पाएगा। मगर कानूनन वो बच्चे को अपने पास कैसे रख सकता है? यही सवाल तो हम कानून से कर रहे हैं। हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमें टिल्लू की कस्टडी नहीं मिल जाती। मर्द कहीं के सब एक जैसे होते हैं। मैडम, एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। टिल्लू की बात अब भूल कर भी कोई नहीं करेगा। मां को दुख होगा ना। बबुआ, मिसेस सूद को इनका कमरा दिखा दो। क्यों? ये क्यों दिखाएगा? आपके संस्कार जो हैं इनमें। क्या बोलता? वो अरे, अब छोटों के रहते हम आप कमरा कैसे दिखा सकते? जी जी। आइए मिस सूद, आई मीन करीना, आइए आइए आइए। कृष्णा, मिसेस सूद का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। वेलकम वेलकम, ये है आपका कमरा। अब आप यहाँ पर बेफिक्र होकर रहिए, आपको यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा।
आप चुप क्यों हैं? कैसा लगा आपको कमरा? दुख में कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वो तो है, मगर कुछ दिनों में सब कुछ ठीक लगने लगेगा। डोंट वरी। डेकोरेट अच्छा किया है। मैंने किया, माय चॉइस। नाइस चॉइस। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। वैसे इस कमरे में चारों तरफ देखेंगी तो एक और खास चीज भी है। ये देखिए, याद आया? जब से ये प्राइज हमें मिला है, मैं सोच रहा था कि कहां रखूं। फाइनली मैंने आपके कमरे में रख दिया। देखिए, हमने ये प्राइज एक साथ जीता था, तो आप ये एक तरफा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? यस, करेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं, 3.5 दिन इसे आपके कमरे में रख देते हैं और 3.5 दिन मेरे कमरे में। व्हाट्स इट? इसे मैं अभी के लिए यहां पर रख देता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं, आप आराम कीजिए। जी, वो मैं ये कहने आया था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो किसी को बुला लीजिएगा। जी। एंजॉय योरसेल्फ। हेलो पार्टनर, हाय। सब कैसा चल रहा है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। वो क्या कहते हैं, स्मूथ चल रहा है। अच्छा, मतलब नीलू जी ने करीना को अब तक घर से बाहर नहीं किया? अरे कैसे करेंगे, हमारे रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना टिल्लू के वो करीना को ज्यादा दिन वहां रहने देगी। काहे नहीं रहने देंगी, वो यहाँ रहेगी और खुशी खुशी रहेगी। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जब से गई है इतनी खुश हुई है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अरे कैसे उठाएगी, तुषार के साथ जो है। और जरा उसे कहना कि तुषार से संभाल के रहे। का है, हमारा बबुआ भेड़िया है का? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपका तुषार इतना स्मार्ट है ना कि करीना का झूठ कभी भी पकड़ सकता है ना। कैसे पकड़ पाएगा? हम और आप किस लिए हैं? हम उन दोनों को ऐसे मिलाएंगे कि सब झूठ सच हो जाएगा। क्या हुआ पार्टनर, आप चुप काहे हो गए? जी हाँ, मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे। अच्छा पार्टनर, हम आपको बाद में फोन करेंगे। अभी चलते हैं, जरा देखते हैं करीना को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ठीक है जी। अब आप क्यों देखेंगे, आपको तो बबुआ देख रहा होगा। बच गए। गॉड, रेडियो करी, प्रेम तो मुझे जान से मार देगा। कौन से रास्ते से जाऊं, किसी को पता ना चले। मिसेस सूद, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक तो है? मैडम, हम सोच रहे थे कि किसके पांव छुए। क्या है ना मैडम, बचपन में माँ के पैर छुए, उसके बाद सास के, अब सास नहीं है तो आप ही हमारी सास जैसी। क्या? अब हमारा मतलब माँ जैसी। सदा सुखी रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले। मिसेस सूद, सुबह सुबह इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? मंदिर। वाह, क्या बात है। दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो तो घर में फिर खुशियां ही खुशियां हैं। चलो, यहाँ है मंदिर। चलो, भगवान से ही पूछ लेती हूँ कि मैं अपने मंदिर रेडियो करी कैसे पहुंचूंगी। मिसेस सूद, क्या सोच रही हैं आप? जी हम जी हम क्या? जी वो सोच रहे कि हम क्या मांगे। ठीक है, फिर हम मांगते, आप दोहराइए। हे भगवान, सब लोगों को नेक रास्ता दिखा,
मुझे बस रेडियो करी जाने का रास्ता दिखा दीजिए। हे भगवान, मिसेस सूद की जिंदगी से मिस्टर प्रेम को दूर कर दीजिए प्लीज। प्लीज भगवान, मुझे इस वक्त प्रेम के पास पहुंचा दीजिए। भगवान, मिस्टर सूद की छाया भी मिसेस सूद की जिंदगी पे ना पड़े। हे भगवान, हर सुबह मुझ पर नीलू जी की छाया ना पड़े। बिना किसी रुकावट के मैं और प्रेम मिल लें। मिसेस सूद, आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। ये लीजिए प्रसाद। अरे कहाँ चली? अब गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। किचन? आपको किचन में काम करने की क्या जरूरत है? आप तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है ना। आदत मैडम, अब इतने सालों की आदत कैसे छूट सकती है? मतलब? हम तो बस एक आदर्श पत्नी की तरह सुबह शाम अपने पति की सेवा करते रहते थे, इसीलिए काम की आदत पड़ गई। ओह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत काम किया है मैडम उनके लिए, मगर उन्होंने, आपको नहीं मालूम मैडम, सुबह 4 बजे उठाकर मुझसे गाय भैंसों का नाश्ता बनवाते थे। क्या बोलते? और ऊपर से सबकी अलग अलग पसंद। गाय भैंसों की अलग अलग पसंद? गंगी महारानी को तो बिना गुड़ के भूसा पसंद ही नहीं आता था। बहुत गलत है। कोई अपनी पत्नी से जानवरों के लिए नाश्ता बनवाता है क्या? मतलब भूसा बनवाता है क्या? अब तो आदत हो गई है मैडम। जब हम लोनावला में नहीं होते तब भी सुबह किचन में ही होते हैं। वो क्यों? आदत ना छूट जाए। ठीक है, अगर आपको खुशी मिलती है किचन में काम करने से तो जरूर कीजिए, पर आप उदास मत होइए। बस ऐसे ही प्यार भरे 2 बोल के लिए तरसती आई हूँ मैम। आज आपसे इतना प्यार पाकर लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। बस बस, मेरी तारीफ बहुत हो गई, अब चलती हूँ मैं। मेरी लाइफ में टेंशन कब दूर होगी? जब रेडियो करी में थी तो चमत्कार में आने की टेंशन, अब चमत्कार में हूँ तो रेडियो करी में जाने की टेंशन। ओह गॉड, हे भगवान। मतलब कैसी कैसी खबरें हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं। सत्य। अरे पीके जी, प्रणाम। अरे जय हो। भैया जी कैसे हो आप? अरे भाई, आपके बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हे भैया, हमारे साथ हो रहा था गांव में। अम्मा बहुत रोक रही थी, रुक जाओ। हमने कहा नहीं, हमका जाए तो अम्मा, वहाँ भैया जी हमारे बिना बेचैन हुए रहे होंगे। और सुनाओ, वहाँ सब अच्छा है? सब बहुत बढ़िया है भैया जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ सब बहुत बढ़िया है। हाँ, बस नंदू और चंदू के बीच में कोर्ट कचहरी केस चल रहा है बस। ये तो बुरी बात है। बाकी बहुत बढ़िया है भैया जी। वो जो पीपल के पेड़ के पीछे जो जमीन है ना, कुएं के पास वाली, बस वही के चक्कर में जो है लाठियां चल गई हैं और 8 लोगों की जो खोपड़ियां खुल गई, 3 लोग जेल के अंदर हैं। ये बुरी बात है। बाकी बहुत बढ़िया नहीं भैया जी। खैर छोड़िए, अब हमें अपने घर की बात बताइए। पूछिए। का आज भी हमारे आंगन में पछवा हवा सरर सरर करके बहती है? एकदम बहती है। अच्छा। का आज भी दंगल में पहलवान जूते हैं? वैसे ही भैया। अच्छा। और का आज भी गोरियां गांव के ताल पर राग छेड़ती हैं? एकदम धीना-धीन। पीके, प्रणाम भाभी जी। बैठिए। अरे वाह भाई वाह। जी आपको बड़ी याद आ रही है, क्या बताएं। आपने तो पूरा तस्वीर खींच दिया। भाई बहुत हो गया ये काम काज, अब तो पहली फुर्सत में हम भी गांव जाएंगे। हम भी चलेंगे। नमस्ते पीके जी। मिसेस सूद, आप इस वक्त यहाँ? अरे मिसेस सूद अब यहीं रहेंगी। भैया जी, हमसे राय लिए बिना ही आप? अरे आप थे कहाँ जो लेते? अरे वाह, इस चाय का मजा तो बिल्कुल ही अलग है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे पीके जी, वेलकम बैक। कैसे? बहुत बढ़िया। छोटू बताओ कैसा? बहुत अच्छा। बैठो बैठिए। इसमें क्या क्या डाला है आपने? तुलसी, नींबू और गुड़ से बनती है, इसीलिए हमने आज स्पेशली आप सबके लिए बनाई है। मिसेस सूद, आपकी हर बात निराली है। जैसे अंग्रेजी कप में देसी चाय, वैसे पूरब और पश्चिम का मिला जुला रूप आप में है। वाओ, ग्रेट टी यार, हम तो आपके एडिक्ट हो गए। I mean, आपकी चाय के एडिक्ट हो गए। एक्सक्यूज मी,
मैं वॉक करके आता हूँ। अब हम भी चलते हैं। अरे कहाँ जा रही हैं? रुकिए, बैठिए। देखिए पीके जी गांव से हमारे लिए काला आया है। पीके जरा दिखाओ। दिखा रहे हैं भाभी जी। देखो ये हैं भुने हुए चने। इसको आप नमक मिर्ची से खाइए चाहे गुड़ से खाइए, मजा मस्त आएगा। ये देखिए लड्डू है रामदाने का लड्डू, भाभी जी यहाँ नहीं मिलता है। और ये है लैया का, मालूम है भाभी जी? ये है गुड़, देसी गुड़ है गाँव का। ये देखो गुड़, देखो गुड़। अब वो क्यों आएगी? मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुषार के पास जो चली गई है। हाउ सेल्फिश। हे डूड, प्रॉब्लम क्या है यार? कुछ नहीं यार, 8-10 हो गए, शो शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। तो क्या हुआ डूड? यू आर ओवर रिएक्टिंग। 20 मिनट बहुत होते हैं। ही वोंट कम। मगर क्यों? क्योंकि उसे अब नाम मेरी जरूरत है ना, रेडियो करी की। गुड मॉर्निंग मिसेस सूद। कहाँ जा रही हैं आप इतनी सुबह सुबह? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो वॉक करके आ रहा हूँ। आप? हम भी जा रहे हैं वॉक करने। आप भी वॉक करने जाती हैं? तो फिर हम कल से एक साथ वॉक करने चलेंगे। व्हाट से? नहीं, हमें अकेले एकांत में शौक है वॉक करने का। शायद करीना को यह बात बुरी लग गई, मैंने जल्दबाजी कर दी। इट्स ओके। अगर आपको अकेलापन पसंद है तो आप अकेले ही जाइए। बाय। बट मिसेस सूद, इतना बड़ा बैग आप वॉक के लिए? कपड़े ड्राई क्लीन के लिए। ओह गुड, बाय। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है बुढ़ापे तक मुझे तुषार का साथ नहीं मिलेगा। तुम चमत्कार क्या पहुंच गई? मुझे तो भूल ही गई। अरे कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं। देखो तुम्हें अगर शो नहीं करना है तो बता देती, मैं कोई और आरजे अरेंज कर लेता। यू नो व्हाट, यू वेरी सेल्फिश। अब चुप क्यों हो? तुषार तुम्हारे साथ है। मैं रेडियो कंसोल में ही हूँ। I'm sorry। चिल्लाना मुझे भी आता है। वो मैं समझा था कि मैं शो करने नहीं आऊंगी। डफर, ऐसा क्यों सोचा? I'm sorry। प्लीज माफ कर दो। नहीं करूंगी। प्लीज यार कर दो ना। नहीं करूंगी। देखो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं रोने लगूंगा। तो फिर रो, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी। मैं क्या? तो मैं रेडियो करी बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, रेडियो करी बंद मत करना, मैंने तुम्हें माफ किया। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अब तुम शो करो, I'll catch you later। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं 111.1 FM। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? पीलू 10 बज चुके हैं, अब मैडम अभी तक आई नहीं है। रोज तो वो पहले ही आ जाती है ना ऑफिस। जब घर में बहुत दिनों के बाद खुशियां आए ना तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत हो जाते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशर खुशर हुई रही है। वहीं बैठी हो, बैठे बैठे बताइए कि बात क्या हुई रही भाई? और तुम्हें क्या बातें होती हैं? हम क्या जाने भाई। घर में औरत को ले आइए तो खुद ही पता चल जाएगा आपको। रजनी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप ऐसी बातें ना किया करिए प्लीज। तो हम किस तरह की बातें क्या करें आपसे? हम ही चाहते हैं। विश्वास ही नहीं होता है कि मिसेस सूद ऐसे गैर जिम्मेदारी की बात करेंगी। अरे कहकर तो जाना चाहिए था। मिसेस सूद जी? आप आइए यहाँ, आप ब्रेड खाइए और बटर मत लगाइए। कहाँ गई थी आप? जी मैडम, हम वो वॉक करने गए थे। वॉक करने गए? वॉक करने गई थी? 2 घंटे वॉक करने के बाद भी आपको पसीना नहीं आया? मैडम, पसीना तो बहुत आया था, लेकिन टिल्लू को गले लगाते ही फ्रेश हो गई। अब टिल्लू कहाँ से बीच में आ गया? जी मैडम, मैं उसी को तो मिलने गई थी। वॉक करते करते? जी, एक साथ 2-2 काम। अब मैडम, टिल्लू को तो हम सिर्फ 7 से 9 2 घंटे ही मिल सकते हैं। क्या बोलते?
सही बोलते हो मैडम। सिर्फ 7 से 9 2 घंटे क्यों? क्योंकि 9 से रात 10 बजे तक वो शूटिंग करता है। अरे देवा, अब मिस्टर सूद छोटे बच्चे से भी काम करवाने लगे। मैडम, जो आदमी पैसों के लिए अपनी भैंस गंगी को शूटिंग पे भेज सकता है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब आप टिल्लू से सिर्फ 2 ही घंटे मिल पाएंगी? ये तो बहुत बुरी बात है। मैडम, वकील साहब आए। अरे आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ? ये हेमतानी जी हाई कोर्ट की बहुत बड़ी लॉयर है। पर अब लॉयर की क्या जरूरत है? देखिए, मैं माँ हूँ, माँ के दर्द को अच्छी तरह से जानती हूँ। इनके सारे सवालों का जवाब इनके पास है। डोंट वरी, इन्होंने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मिस्टर सूद को टिल्लू की कस्टडी के लिए कोर्ट ले जाएंगे। मिसेस सूद, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ही मिस्टर प्रेम सलाखों के पीछे और आपका टिल्लू आपके पास। क्या बोलते हैं?